राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती, बरकत क्यों नहीं होती। पैसा कमा कर लाते बहुत हैं, पर होता क्या है, किसी भी अच्छे काम में पैसा लगता नहीं। या तो वो बीमारियों में लग जाता है, या किसी अनाप शनाप कामों में लग जाता है, या कोई उधार मांगने आ जाता है। जो अपना नज़दीकी हो उसको दे देते हैं, फिर वो लौटाता भी नहीं। इस तरह से घर में जो है परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पैसे से ज़िंदगी चलती है और वही हमारे घर में नहीं टिकता। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? ऐसा हम क्या कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये जो गलतियां हैं, ये सब गलतियां हैं जो है हमारे से ही होती हैं, क्योंकि ये गलतियां हमें पता नहीं होता, हम अनजाने में करते हैं। जैसे कि आप अपने मंदिर में जैसे पूजा करते हो, पूजा करते समय आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन सी है, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, या जो आपके बड़े हैं पीछे से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिनकी पूजा करती थी, वो पूजा अब जो है अगले लोग नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। या फिर आपका बाथरूम, आपका टॉयलेट कुछ भी मतलब जो है ऐसी दिशा में है जिसमें जो है वास्तु दोष है, या आपके जो दरवाजे हैं घर के उसमें वास्तु दोष है। चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं जिनका हमें नहीं पता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि किसी अच्छे पंडित को बुलाइए और पतरा दिखाइए। उसमें पता चलेगा कि आपके बाथरूम में दिक्कत है या आपके टॉयलेट में दिक्कत है जिसमें जो है वास्तु दोष है, या फिर आपके जो कमरों के दरवाजे हैं या मेन गेट है। क्योंकि इन सब चीज़ों का हल हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं हमारी बात कभी नहीं मानते। लड़ाई झगड़े घर में इस कारण भी होते हैं क्योंकि बच्चे तो बात क्यों नहीं मान रहे, उसमें भी हमारी गलती है। जब हमें यही नहीं पता कि हमारी कुलदेवी कौन सी है, हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपनी कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो आप 1 महीने में करो, 15 दिन में करो, आपको करनी चाहिए। जैसे आपके बड़े करते आ रहे थे, उनको भोग प्रसाद देते थे, या उस दिन पंडित जी माते थे, या भंडारा करते थे। जो भी सत्संग कीर्तन उनका होता होगा वो आपको करना चाहिए, तभी जाके आपके घर में सुख शांति होगी। दूसरी बात, आपको अपने देवी पितरों को खुश रखना चाहिए। देखिए, ये तो कहते हैं जो गांव के लोग होते हैं उनके खेतों में देवता होते हैं, वो जो है हर अमावस्या को वहाँ पर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, घी के दीपक वहाँ पर जलाने चाहिए और उनको पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, फूलों की माला, और जो खील पतासे हैं उनका प्रसाद उनको चढ़ाना चाहिए। खीर का प्रसाद भी देवताओं को चढ़ाया जाता है, वो उनको अति प्रिय होता है। तो आप अपने हिसाब से मतलब जो भी प्रसाद आपके बड़े चढ़ाते होंगे वो चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर रोज़ की रोज़ अपने जैसे कहीं बाहर रहते हो, बाहर नौकरी करते हो, दूर हो, अपने गांव में नहीं जा सकते, तो आपको हर अमावस्या को, देखिए ये कार्य बहुत ही मेन है और ज़िंदगी में जो है हमारे मायने रखता है। हमें अमावस्या के दिन जो है सुबह उठकर स्नान आदि करके जो है खाना बनाना चाहिए, और उस खाने में हमें जो है खीर ज़रूर बनानी चाहिए। बिना लहसुन प्याज की हमें सब्ज़ी बनानी चाहिए। पूरी बनाइए, आलू बनाइए, खीर बनाइए, पूरी थाली भरकर निकालिए। या तो आप अपने आसपास तुम्हारे कोई पंडित बढ़िया हो उसको बुलाइए, उसको जिमाइए। अगर नहीं है तो उनके घर दे दीजिए। और अगर घर भी नहीं जा सकते तो आप गाय, अगर आपको कहीं गाय मिल जाए तो उनको खिलाइए। कहा जाता है कि सारे दही पितर जो है गाय के अंदर ही माने जाते हैं, तो वहाँ उनको खिलाइए। इससे भी आपके दही पितर खुश हो जाएंगे। हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए। इससे आपके बच्चे जो हैं घर के आपकी बात मानेंगे, गलत राह पर नहीं चलेंगे, और जो है लड़ाई झगड़े आपके घर के बंद हो जाएंगे। और रही आपकी कुलदेवी की, उनका पता कीजिए, आपको उनका पता होना चाहिए, उनकी पूजा कीजिए जैसे आपके बड़े करते थे। आपके घर में लक्ष्मी टिकना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें छोटी छोटी ऐसी होती हैं कि हमें जो है परेशानियों में डाल देती है, पर हमें पता ही नहीं होता। हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, सुधार नहीं पाते। तो ये चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी गलती ऐसी मत कीजिए। सुबह उठिए, अपने मेन गेट पर आपको जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़कने से सकारात्मक जो है शक्तियाँ हमारे घर में वास करती है, क्योंकि ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में हमारे घर में सकारात्मक शक्तियाँ होंगी, तभी तो हमारे अंदर
जो है पूजा पाठ करने का भाव उत्पन्न होगा। हम किसी को जो है दान पुण्य कर सकेंगे, व्रत कर सकेंगे। अगर आपके घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं तो वो आपको कुछ भी नहीं करने देंगी। आप आलकस से भरे रहेंगे और सोचेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे, करोगे कभी भी नहीं, परेशानियों को झेलते रहोगे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो गलतियाँ हैं ये हम अपनी ज़िंदगी में खुद लाते हैं, खुद करते हैं और परेशानियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में करते हैं हम सब कुछ, हमको पता नहीं होता। देखिए, आपको जो मैंने ये बताया है कि पितरों को मना कर रखना चाहिए, अपने पितरों को हमेशा मना कर ही रखना चाहिए, क्योंकि पितर जब रूठ जाते हैं तो सब उल्टा सीधा कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि घर में जो बड़ा बेटा होता है, बड़ा होता है, उस पर ज़्यादा असर होता है पितरों का, और बड़े के ही कारण घर में जो है विद्रोह फैला रहता है। तो हमेशा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी माता होती है, बहुत लोगों के यहाँ पूजती है, आपके यहाँ पूजती हो तो वो भी आप अपने बड़ों से पता कीजिए, उनको पूजिए, उनको अच्छे से पूजिए। देखिए, रोज़ तो नहीं पूज सकते, हाँ 15 दिन में, 1 महीने में ये कार्य आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों से जो है हमें बच के रहना चाहिए। बचाव के उपाय बहुत सारे हैं, पर हम जो है उन उपायों में को करते नहीं, ढूंढते नहीं, बस सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो हमारे कर्म में यही लिखा है। नहीं नहीं, कर्म में नहीं लिखा है, ये कर्म तो कुछ नहीं होते, ये हमने बनाए हैं। तो आप इन गलतियों से बचिए, गलतियों को सुधारिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुबह सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जो है गंगा जल का छिड़काव करना है, और साफ़ सुथरे कपड़े को लेकर, या लाल रंग का कपड़ा हो थोड़ा सा, उससे अपनी सारी मूर्तियों को साफ़ करना है और छिड़काव गंगा जल का करके फिर वो जो गंगा जल है अंदर से लेके बाहर को जाना है। और जो है आपका जो रात का जल भरा हुआ मटके में रखा हुआ 1 लोटा जल, उसमें से लेकर, उसमें दही पितरों का वास हो जाता है, उसको अपने मेन गेट पर छिड़कना चाहिए। और अगर एक चीज़ आप करोगे, जल को हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर और ऊपर से उछालोगे अपने मेन गेट पर, और वो नीचे आकर पड़ेगा, तो देख लेना आपके घर में जो है लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। कभी भी लक्ष्मी जी आपके घर से नहीं जाएगी, बरकत होगी, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। ऐसा करने से सकारात्मक शक्तियों का वास आपके अंदर हो जाएगा, आपके घर में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है बहुत ही ख़ास है, आदमी की ज़िंदगी में मायने रखती है, तो आप ज़रूर कीजिए। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।